स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ यहाँ पर हूँ बच्चों। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज पर मैंने पहले बहुत सारे वीडियो बनाए हैं बच्चों। बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किए हैं। ये प्रॉब्लम्स मेनली जेईई एडवांस, जेईई मेंस उन बच्चों के लिए है बच्चों। क्लास 12 के बच्चे भी, 11 के बच्चे भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है बच्चों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इसके पहले मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं बच्चों, आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और बहुत सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं और डिफिकल्ट और चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स भी मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस कर सकता हूँ बच्चों। यहाँ पर देखिए, जो मेरा सीरीज है, इस सीरीज का एन टर्म्स का सम आपको फाइंड आउट करना है। मेरा जो पहला टर्म है वो है 1 to the power 4 1.3, 2 to the power 4 3.5, 3 to the power 4 5.7। तो बच्चों पहले मुझे सबसे इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे nth टर्म फाइंड आउट करना पड़ता है, उसके बाद उसका मैं सम फाइंड आउट करता हूं। तो यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा जो nth टर्म यहां पर होगा बच्चों वो है, देखिए 1 2 3 4 की तरह बढ़ रहा है। थर्ड टर्म में 3 है, तो ठीक है बच्चों, ये nth टर्म में आपका n to the power 4 होगा। और देखिए ये 135, ये 135 जो है ये आपका एक एपी सीरीज की तरह बढ़ रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म आपका 1 है और कॉमन डिफरेंस आपका 2 है। 135, सो कॉमन डिफरेंस इज 2। तो आपका ये वाला टर्म होगा बच्चों 2n-1 और ये होगा बच्चों दूसरा वाला 2n+1। ठीक है, यहां आपका फर्स्ट टर्म 3 से स्टार्ट होता है, तो 3 + 2n प्लस, अच्छा ये -2 + 1 हो जाएगा, जो कि आपका nth टर्म है। यहां पर 2n+1 शो करेगा। एपी का nth टर्म है ये। हाँ बच्चों देखिए, यहाँ पर अगर आपने n को 1 रखा तो ये 1 to the power 4 और ये 2 - 1 आपका 1 मिलेगा। और अगर n को 1 रखा तो 2 × 1 + 1 जो कि आपको यहाँ 3 देता है। हाँ बच्चों, यहाँ पर एक चीज जो सबसे ध्यान देने वाली बात है, इसके पहले भी मैंने जितने सारे प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस किया है, वहां पर आपका डिनोमिनेटर में n का पावर हमेशा न्यूमरेटर के n के पावर से ज्यादा होगा। यहां पर क्या है, आपका n का पावर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर के पावर से ज्यादा है। तो इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं बच्चों तो आपको पास मिलेगा यहां से 4n² - 1। आपको सबसे पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा, कोसेंट प्लस रिमाइंडर बाई डिवाइजर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका न्यूमरेटर में n का जो पावर है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा है। ये कॉन्सेप्ट बच्चों डेरिवेटिव में हो या इंटीग्रेशन में हो, जहां पर भी होता है बच्चों, अगर न्यूमरेटर में कभी भी आपका x का पावर डिनोमिनेटर के x के पावर से ज्यादा हो जाएगा तो आपको हमेशा डिवाइड करना पड़ेगा और कोसेंट प्लस रिमाइंडर बाई डिवाइजर के फॉर्म में आपको इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। यहां से देखिए, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं बच्चों n to the power 4 को 4n² - 1 से बच्चों, तो आपको यहां पर 1/4 n² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको यहां पर मिलेगा क्या बच्चों, ये आपको मिलेगा यहां से n to the power 4 - n²/4। नॉर्मल डिवीजन है बच्चों, साइन चेंज हो जाएगा, ये एलिमिनेट होगा, n²/4। अभी देखिए, आपको n²/4 ऑब्टेन करना है 4n² - 1 से, तो आप एक काम करिए बच्चों, 1/16 से मल्टीप्लाई करिए। सिंपल, अगर 1/16 से आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है n²/4, 4 × 1/16 4 हो जाएगा, और ये -1/16 होगा बच्चों। ये माइनस ये प्लस होगा, ये कैंसिल हो जाता है, आपको 1/16 मिलता है। तो मैंने इसको डिवाइड करने के बाद n को देखिए, n²/4 प्लस 1/16 इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर बाई डिवाइजर। रिमाइंडर आपका ये है, डिवाइजर आपका
n स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 बाई 16 है। कोसेन प्लस रिमाइंडर बाई डिवाइजर। आशा करता हूं बच्चों ये इतना आपको समझ में आया होगा। इसको और थोड़ा सा फर्दर मैं सॉल्व कर लेता हूं बच्चों। देखिए Tn आपका होगा n स्क्वायर बाई 4। अगर यहां से इसको 1 बाई 16 मैं कॉमन ले लेता हूं तो आपको मिलेगा 1 बाई या n स्क्वायर बाई 4। इनफैक्ट ये बच्चों आपका होना चाहिए। आप एक काम करिए इसको, हाँ इसको आप एक काम करिए, कोसेन प्लस रिमाइंडर बाई डिवाइजर। बच्चों आपके पास डिवाइजर था 4n स्क्वायर माइनस 1, ये थोड़ा सा मैंने नोटिस नहीं किया। ये आपका होगा 4n स्क्वायर माइनस 1। तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखिए 1 बाई 16 इंटू 1 बाई 2n स्क्वायर प्लस 1 और ये होगा 2n स्क्वायर माइनस 1। हाँ बच्चों ये आपका Tn हो गया, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूं। अभी देखिए आपको फाइनली Sn फाइंड आउट करना है। यहां से देखिए बच्चों आपको जब Sn निकालना होता है बच्चों, Sn होता है समेशन Tn, ये n1 से लेके n तक। तो आपको मिलेगा बच्चों समेशन 1 बाई 4n स्क्वायर, इसका समेशन लेना है, प्लस 1 बाई 16 समेशन 1 बाई 2n स्क्वायर प्लस 1 और ये होगा 2n स्क्वायर माइनस 1। हाँ बच्चों इसका तो रिजल्ट आपके पास डायरेक्ट है। ये 1 बाई 4 होगा, समेशन n स्क्वायर होता है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम, वो होता है आपके पास n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है बच्चों, यहां पर आपके पास होगा 1 बाई 16। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, इसको मुझे दो फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। अगर इसको मैं यहां से इससे सब्ट्रैक्ट करता हूं तो बच्चों आपको यहां से मिलेगा दिस माइनस दिस करने से 2 मिलता है। तो एक काम करिए बच्चों, यहां से आप 2 से मल्टीप्लाई करिए और इसको यहां पर 2 से डिवाइड भी कर दीजिए, ठीक है। और यहां पर आपने लिखना है 2n स्क्वायर प्लस 1 और 2n स्क्वायर माइनस 1। हाँ बच्चों अभी देखिए इसको मैं और फिर फर्दर कैसे सॉल्व करूं। हाँ आपका यहां पर Sn होगा 1 बाई 6 4 द 24 n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 24। यहां मैंने 24 को लिख दिया। अभी देखिए इसको मैंने क्या लिखना है, इसको लिखना है 1 बाई 32 और ये आपका होगा 2n स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 2n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये देखिए ये प्लस 1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2 हो जाएगा बच्चों आपका 2n स्क्वायर प्लस 1 और 2n स्क्वायर माइनस 1। यहां तक आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अभी देखिए आगे इसको मैं क्या लिखता हूं, आप लिख सकते हैं इसको n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 1 बाई 32। ये आपका जब इसके साथ इसको डिवाइड करिएगा बच्चों तो आपको मिलेगा 1 बाई 2n स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 बाई 2n स्क्वायर प्लस 1। हाँ ठीक है, यहां पर आपका समेशन है बच्चों, ये समेशन है, ये आपका यहां पर समेशन है, ठीक है। तो आपको क्या मिलता है देखिए n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 1 बाई 32। हाँ देखिए बच्चों अब जब आपने यहां पर n इज इक्वल टू 1 रखा तो आपको क्या मिलेगा,
ये आपको मिलेगा 1/1, 2 - 1 is 1, माइनस n को 1 रखिए बच्चों, तो ये आपको मिलेगा 1/3। फिर n को आप यहाँ 2 रखिए तो आपको मिलेगा 1/3 माइनस 2 रखने पर ये 4 to the 8 plus 1/9 होता है। इसी तरह से ये आपका चलता रहेगा, 2 स्क्वायर 4, 8 plus 1 9, ये आपका चलता रहेगा बच्चों 1/2n स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2n स्क्वायर प्लस 1। ये टेलीस्कोपिक सीरीज है बच्चों, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके बाद वाला टर्म और ये भी कैंसिल हो जाएगा सीरीज सारे। आपके पास बचेंगे क्या? आपके पास बचेंगे n into n plus 1 to n plus 1, जो कि आपके पास ऑलरेडी सॉल्व हो गया है बच्चों, सिग्मा n स्क्वायर मैंने यहां लिख दिया है, प्लस 1/3, 3 नहीं बच्चों ये 32 है, 1 माइनस 1/2n स्क्वायर प्लस 1। इसको अगर मैंने फर्दर सॉल्व किया तो आपको मिलेगा n into n plus 1 2n plus 1 divided by 24 plus 1/32। हाँ बच्चों देखिए, यहां पर आपका हो गया एलसीएम करने पर 2n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n स्क्वायर प्लस 1, ये 1 1 आपका कैंसिल हो जाता है। तो आपको फाइनली क्या मिलेगा बच्चों, n into n plus 1 2n plus 1 डिवाइडेड बाई 24 माइनस, यहाँ आपने 2 को कैंसिल कर दिया तो ये आपका 1/32 का हाफ हो जाएगा बच्चों 16, और आपको मिलेगा n स्क्वायर बाई 2n स्क्वायर प्लस 1। अब आप इसको और भी फर्दर सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम करके, या यहां पर भी छोड़ सकते हैं बच्चों। तो ये आपका n टर्म्स का सम हो गया Sn। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों आपके जेईई मेंस, जेईई एडवांस के लिए। इसी तरह से आप मेरे चैनल को बच्चों फॉलो करते रहिए, मैं और भी अच्छे अच्छे डिफरेंट प्रॉब्लम्स को आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।